हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं इन्वेस्टो प्राइड। आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि साल 2024 में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दे रहा है। और गाइस एक फंड ने लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के मामले में आपको मोटा मोटी 77% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस तीनों ही म्यूचुअल फंड का रिटर्न मिड कैप कैटेगरी से काफी शानदार निकल के आता है। और गाइस आपको इन तीनों में से एक म्यूचुअल फंड को जरूर कंसीडर करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि अगले 12 से 15 सालों में आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। वहीं गाइस अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपका जो पोर्टफोलियो है जिसको मैं जरूर से रिव्यू करके देने वाला हूं। वहीं गाइस आईटीआर फाइलिंग का जो सीजन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है या फिर आप करते हैं बिजनेस और आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, देन गाइस मेरा एक बेहतरीन ऑफर है आप सभी के लिए जो सैलरीड क्लास पर्सन है उनके लिए, खास करके कि भाई अगर आप अपना आईटीआर मेरे से फाइल करवाना चाहते हैं या फिर मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट से फाइल करवाना चाहते हैं, इन दैट केस आपको सिर्फ 749 रुपीज ही पे करना पड़ेगा और मैं आपका आईटीआर फाइल करके देने वाला हूं। और गाइज हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई आपका जो रिफंड है वो मैक्सिमाइज हो सके या फिर कह लीजिए ज्यादा से ज्यादा रिफंड बन के आ सके। गाइज मेरा जो नॉर्मल चार्ज रहता है आईटीआर फाइलिंग का सैलरीड क्लास पर्सन के लिए वो है आपका 1499 का, यानी कि मोटा मोटी 1500 रुपए में चार्ज करता हूं पर पर्सन आईटीआर फाइलिंग करने के लिए सैलरीड एम्प्लॉय का। लेकिन गाइज यहाँ पे अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर है तो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट ऑफर ये है, या फिर कह लीजिए डिस्काउंटेड रेट में ऑफर कर रहा हूं जिसमें आपको सिर्फ 749 रुपीज ही पे करना पड़ेगा और बड़े आसान तरीके से मैं आपका आईटीआर फाइल करके देने वाला हूं। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई आपका रिफंड ज्यादा से ज्यादा बन के आ सके। तो गाइस दिए गए नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना आईटीआर टाइमली फाइल करवा सकते हैं। लास्ट डेट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि साल 2024 में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दे रहा है और आने वाले टाइम में भी ये तीनों ही म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी से आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो चलिए गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे इन तीनों ही फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड एसआईपी रिटर्न का, एंड लास्टली गाइस हम लोग बात करेंगे इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का कैप्चर रेशियो का, जहां पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन सा फंड है जो कि ज्यादा गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस सबसे पहले बात करें इन तीनों ही मिड कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात करते हैं आपका फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करेंगे इस पहला फंड यानी कि क्वांट मिड का फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5873 करोड़ का। बात करेंगे इस महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2202 करोड़ का। एंड बात करेंगे इस आपका मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8987 करोड़ का। मोटा मोटी 9000 करोड़ कह सकते हैं आप। तो गैस फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों ही मिड का फंड साइज काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है और काफी रिजनेबल भी दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो तीनों ही मिड का फंड साइज काफी बेहतरीन है। बात करें गैस एक्सपेंस रेशियो का, तो क्वांट मिड का फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.71% का। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड का फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें गैस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.48% का। एंड बात करें गैस मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.61% का। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है।
हालांकि क्वांट मेडिका फंड का एंड मोतीलाल ओसवाल मेडिका फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा जरूर दिखने को मिल रहा है महिंद्रा मैनुलिफ मेडिका फंड के कंपैरिजन में। लेकिन वैसे देखे गए तो तीनों फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है, तो ये नंबर काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है तीनों ही फंड्स का। बात करेंगे इस एज का, यानी कि भाई कौन सा फंड कितना पुराना है, तो क्वांट मेडिका फंड का एज की बात करेंगे तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका जनवरी 2013 में। तो मोटा मोटी देखें तो इस फंड को 10 से 10.5 साल हो चुका है। महिंद्रा मैनुलाइफ मेडिका फंड की बात करेंगे तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका जनवरी 2018 को। तो इस फंड को भी देखें तो मोटा मोटी 4 से 5 साल हो चुका है। एंड बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मेडिका फंड का एज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 10 साल इसको भी हो चुका है। तो गैस तीनों मिड का फंड का एज देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। तो गैस ये रही बात आपका इन तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गैस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल तीनों ही फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अक्रॉस द पैरामीटर, कहीं कोई दिक्कत वाली बात मुझे यहाँ पे नजर आ नहीं रहा है। अब चलिए गैस बात कर लेते हैं इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, और पहले बात करते हैं आपका लमसम रिटर्न का। तो गाइस बात करें लमसम रिटर्न का, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट मिडकैप फंड का जो रिटर्न है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 73.26% का। बात करेंगे इस महिंद्रा मैनुलाइफ मिडकैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 65.66% का। वहीं के इस बात करें मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 61.97% का, ऑलमोस्ट 62% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.06% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करेंगे जिन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर रिटर्न, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड का फंड, जिसने आपको लास्ट 1 ईयर में 73.26% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड गाइस बाकी के जो दो मिड का फंड है उसका भी रिटर्न काफी अच्छा देखने को मिल रहा है लास्ट 1 ईयर में 62 से लेकर 65-66% के आसपास में। बात करेंगे पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट मिड का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.29% का। महिंद्रा मैनुलाइफ मिड का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.54% का। बात करी गई मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.99% का, ऑलमोस्ट 38% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.62% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, एंड तीनों ही फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करेंगे इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का, तो आपका जो क्वांट मिड का फंड है या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड है, इन दोनों फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है पिछले 3 सालों में। बात करेंगे इस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट मिड का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.35% का। महिंद्रा मैनुलाइफ मिड का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.48% का। बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.64% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.74% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। स्पेशली बात करेंगे इस क्वांट मिड का फंड का, तो इसका रिटर्न पिछले 5 सालों में काफी शानदार दिखने को मिल रहा है 35.35% का। हालांकि गैस बाकी दो फंड का भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 28 से लेकर 28.5% के आसपास में। तो गैस ये रही बात आपका इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का लमसम रिटर्न का। और गैस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मुझे क्वांट मिड कैप फंड अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है। वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का,
हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को तो बीट करा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी के जो दो मिड कैप म्यूचुअल फंड है उन दोनों फंड्स को भी काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है क्वांट मिड कैप फंड ने। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का एसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट मिड कैप फंड का जो एसआईपी रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 77.41% का। महिंद्रा मैन्युफैक्चरिंग का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 61.58% का। एंड बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का एसआईपी के केस में, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 57.65% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में क्वांट मिड का फंड का रिटर्न सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है एसआईपी के केस में भी। एंड आपका जो महिंद्रा मैन्युफैक्चरिंग मिड का फंड है इसका भी रिटर्न काफी अच्छा है। एंड आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड इसका रिटर्न बाकी दो फंड के कंपैरिजन में कम दिखने को मिल रहा है लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के मामले में। बात करेंगे पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट मिड का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.62% का। महिंद्रा मैन्युफैक्चरिंग मिड का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.41% का। एंड बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.91% का, मोटा मोटी 38% कह सकते हैं आप। तो गैस पिछले 3 सालों में देखें तो क्वांट मिड का फंड का रिटर्न सबसे बेहतरीन है। एंड इसके बाद देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का भी रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 38% का। बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट मिड का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.12% का। महिंद्रा मैन्युफैक्चरिंग मिड का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.89% का। एंड बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.98% का। तो गैस पिछले 5 सालों में भी देखें तो यहाँ पे क्वांट मिड का फंड का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड है इसका भी रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 36% का पिछले 5 सालों में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखें गाइस तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड है इसका भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने महिंद्रा मैन्युफैक्चरिंग मिड का फंड को या फिर क्वांट मिड का फंड को, इन दोनों फंड को अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ था। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड का कैप्चर रेशियो का, और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है जो कि ज्यादा गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो बात करें गाइस पहला फंड यानी कि क्वांट मिड का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 11.57% का। महिंद्रा मैन्युफैक्चरिंग मिड का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.13% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 8.89% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.09% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अपनी कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि अच्छी बात है। इससे यही पता चलता है गैस कि तीनों ही फंड का रिटर्न काफी अच्छा रहता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई जब भी मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये तीनों ही फंड कम गिरता है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड, जिसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन मोटा मोटी 9% के आसपास में दिखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा नंबर है गाइस। बात करिए गाइस अपसाइड रेशियो का, तो क्वांट मिड का फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 112 का। महिंद्रा मैन्युफैक्चरिंग मिड का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करिए गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 102 का। मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करिए गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 102 का ही। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 88 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड का अपसाइड रेशियो अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि भाई तीनों मिड कैप फंड का
ऑफसेट रेशियो 100 के ऊपर है। इससे यही पता चलता है कि भाई तीनों फंड का रिटर्न काफी शानदार रहता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो, और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पाता है तीनों के तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड। लेकिन बात करेंगे इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ ऑफसेट रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड का फंड, जिसका अपसाइड रेशियो सबसे ज्यादा है 112 का। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो क्वांट मिड का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72 का। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो ये सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है और वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 44 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में यहाँ पे क्लियर कट या फिर कह लीजिए अनडाउटेडली मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का नंबर सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। हालांकि क्वांट मिड का फंड का डाउनसाइड रेशियो अपनी कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन बात करें इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ डाउनसाइड रेशियो, तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड, जिसका डाउनसाइड रेशियो 44 का है। इसका मतलब ये है कि ये फंड काफी कम गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड का कैप्चर रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल जो आपका मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड, ये फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा लोअर साइड में आता है, इन दैट केस मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। वहीं अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर जो कि रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं और रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा कमाना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए क्वांट मिड का फंड काफी शानदार हो सकता है इन तीनों में देखते हैं तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइज यहाँ पे मैंने आपको 3 मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है, जिसने साल 2024 में काफी शानदार तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। पहला फंड है आपका क्वांट मिड का फंड। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आपके लिए क्वांट मिड का फंड काफी शानदार हो सकता है। दूसरा मिड का फंड है यहाँ पे आपके लिए महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड का फंड। एंड लास्ट मिड का फंड था गाइस आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड। तो अगर आप एक रिलेटिवली लो रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस मुझे लगता है कि भाई आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड काफी शानदार हो सकता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आप क्वांट मिड का फंड के साथ जा सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, देन प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कीजिए या फिर मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट को कांटेक्ट कीजिए। आपका आईटीआर टाइमली फाइल करके देने वाला हूं एंड काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे फाइल करके देने वाला हूं गाइस। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।